ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न 2026 अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। और नो डाउट वर्तमान समय में सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन तो नहीं है। और विगत महीना भी सिंह राशि वाले बहुत कुछ कष्ट पाए और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा आगे बढ़ के। लेकिन एक बात कंफर्म एंड क्लियर कर दूं, सिंह राशि सिंह लग्न वालों को शनि अभी बकरी अवस्था में गोचर करेंगे और बकरी शनि सिंह राशि वालों को, जिनको अभी तक कुछ रिजल्ट ना नेगेटिव ना पॉजिटिव नहीं दिया, वो देना चालू कर देगा। यानी आपके कुंडली के शनि के ऊपर निर्भर करता है कि बकरी शनि आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सीधा सा बात है, अष्टम का शनि, कंटक शनि कर्मफल भयंकर मात्रा में देता है और विगत 1.5 साल जिनको स्पेस दिया था, छोड़ दिया था, उनका अभी हिसाब होना चालू होगा। यानी जो अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं पाए थे अष्टम शनि का, उनको रिजल्ट देने का काम अभी बकरी शनि करेगा। ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि वालों को अपना कर्म को सही से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। यानी जितने भी सिंह राशि सिंह लग्न वाले हैं, दोनों को यहाँ पर कहूँगा, शनि बकरी हो रहे हैं, सावधान। इसमें से आप समझ जाइए। दूसरा ये है कि जो भी सिंह राशि वाले विगत 1.5 साल में जो कुछ ऐसे काम करके फंसते फंसते बचे थे, कुछ केस, कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम एक बार उठ के सामने आ सकता है। इस समय सभी सिंह राशि वालों को मेरा हिदायत रहेगा कि बिना कागज पत्र पढ़े साइन नहीं करना, किसी को सरलता से विश्वास नहीं करना, किसी को भी जीवन में अभी आने मत दो। कोई भी आता है तो फूक फूक के चलो, कभी भी धोखा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में समस्या रहेगा रहेगा रहेगा। जब तक इसका रेमेडी नहीं करते हो तब तक कोई उपाय नहीं है। मन मुटाव, एकांतपन, अकेलापन, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ फ़ोन बंद करना, बातचीत नहीं करना, अपने आप को परेशान अनुभव करना और किंकर्तव्य विमूढ़ होना, दिमाग काम नहीं करना, मूर्खता जैसे बड़ा सारा मूर्ख और गलत निर्णय लेना, उन सब का दंड अभी समय देगा। और एक बात है कि अगर कोई बड़ा गृहित पाप पास्ट लाइफ में किए हो तो पास्ट लाइफ मीन्स इसी जन्म में या पूर्व जन्म में, इस समय उभर के आएगा। तो उसको बड़ा सादगी के साथ, समझदारी के साथ अगर आप हैंडल करते हो, उसके साथ न्याय करते हो, तो शायद कुछ हद तक आप सुरक्षित हो सकते हो। और दाम्पत्य जीवन का मालिक सप्तमाधिपति, स्वाभाविक बात है, अष्टम में शनि बकरी होना सिंह राशि सिंह लग्न के लिए कुछ का तो काम खोल देगा, कुछ का तो ब्लॉक कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं बकरी शनि हेतु अगस्त महीना का स्टैग्नेंट, स्तंभित और फिर बकरी होना, ये जरूर सिंह राशि के लिए एक सुरक्षा का विषय है कि जो शनि आपको अभी ढैया का कष्ट देने वाला था, उसके ऊपर गुरु का दृष्टि है। लेकिन प्रॉब्लमेबल फैक्टर यहाँ भी है कि जिसके घर में बैठा है वो गुरु है, गुरु के घर में शनि बकरी है, तो फिर गुरु कैसे बचाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिंह राशि का द्वादश में इस समय गुरु, फिर बुध क्रॉस करेगा, फिर मंगल भी बाद क्रॉस करेगा। खुद लग्नाधिपति 15-17 दिन तक सूर्य का आपके द्वादश में, खर्चा, हॉस्पिटल, पीड़ा के क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे कंडीशन पे जब एक ग्रह द्वादश में आता है तो हालत खराब कर देता है। जब अभी 3-3, 4-4 ग्रह क्रॉस ओवर करेंगे और आपका घर देके क्रॉस करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपका दशा अंतरदशा कुंडली ठीक है तो आप सेव हो, अदरवाइज आपके लिए बड़े सारे आने वाला समय में पीड़ा समस्या दे सकते हैं। तो शनि अभी दाम्पत्य का मालिक बैठा है, तो दाम्पत्य के साथ अगर झूठा भी विवाह किए हो तो भी उसके साथ न्याय करने का, उसको उसका भाग देने का काम अगर नहीं करते हो, अन्याय करते हो,
तो फिर फंस जाओगे। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इलीगल मैरिज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज्ञात अज्ञात आपकी कामना वासना के कारण हो, चाहे आपका अज्ञानता के कारण हो, चाहे मूर्खता के कारण हो, चाहे ग्रह स्थिति और कुंडली के कारण हो, किसी भी जिंदगी में आप किसी के साथ भी लव रिलेशनशिप में थे, प्रेम विवाह में थे, और स्वार्थ के कारण या आपका मान सम्मान की हानि के कारण या ईगो के कारण उसके साथ आपका किसी भी प्रकार का टसल है, और तो आप उसके साथ अन्याय करते हो। आपके पार्टनर्स जो आपको कभी सहायता किया था, उसके साथ अगर आप कोई भी प्रकार का धोखा किए हो तो शनि बाबा अभी हिसाब लेगा। किसी को ठगे हो, पिटे हो, या किसी को कभी गलती किए थे, जैसे एक का फलता हुआ बेलगज को काट दिया था, बना हुआ यज्ञ कुंड को पैर में चप्पल पहन के चढ़ के तोड़ दिया था, वगैरह वगैरह। तो अब तक जिनको दंड नहीं मिला, ऐसे दंड वालों को माफ़ी नहीं है, भयंकर दंड लिखा हुआ है। तो बकरी होने से हिसाब देखो, बकरी शनि सिंह राशि का अष्टम में आना मतलब क्या है? बकरी, इंग्लिश में री अगेन, और एक बार आपका हिसाब माइक्रो सेक्शन में होना चालू हो जाएगा। अब तक दंड नहीं दे रहे थे, बच के पार हो रहे थे। गुरु का दृष्टि है, बचोगे जरूर, नो डाउट, लेकिन द्वादश में भी वो बैठा है, जरूर एक प्रकार का विपरीत राज्य हो गया, अष्टमाधिपति द्वादश, ये सब आपके लिए फेवरेबल है, बचा बचू के लेंगे, लेकिन शनि अपना काम नहीं छोड़ेगा, इसलिए सावधान। तो चलिए, इस क्षेत्र में सिंह राशि वालों को सावधान करते हुए सबसे पहला, अगस्त महीना का हेल्थ का कंडीशन कैसा रह सकता है? केतु बैठा है द्वादश में, गुरु, इतना सारा प्लैनेट है, हॉस्पिटल का घर द्वादश स्थान, जेल का स्थान द्वादश स्थान, विदेश का स्थान द्वादश स्थान, गुप्त शत्रु का स्थान द्वादश स्थान। हालांकि ये कुछ दिन तक पाप कर्तरी में रहेगा, लेकिन उसके बाद पाप कर्तरी खुलेगा, मंगल भी आ जाएगा, हायर मेल्टेशन, प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट। तो हेल्थ का कंडीशन को टैरो कार्ड को पूछते हैं, तो टैरो कार्ड में आता है हाँ पॉजिटिव 3 ऑफ कॉप्स का चीज़ आ रहा है, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती। तो इस महीना तो ले दे के ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखना इस ठीक के अंदर एक बहुत बड़ा बुरा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति क्या करता है, द्वादश में रह के सुख के घर को देखता है, तो कष्ट मिलते रहता है और अनुभव होने नहीं देता है। एक प्रकार का एनेस्थेटिक इंजेक्शन, अंदर प्रॉब्लम चल रहा है और बाहर आप खुश हो रहे हो, यानी बाहर आपको पता नहीं चल रहा है। तो उस मैटर को लेके भी ये इस समय, और द्वादश बृहस्पति ज्ञान का नाश कर देता है, अपना ही ज्ञान से अपना ही विनाश। तो शनि जब बकरी होगा, अष्टम में रहेगा, और 8th हाउस सटन एंड 12th हाउस जुपिटर, ये दोनों कंडीशन, एंड ऑन द लग्न केतु, नॉट गुड। धन वाणी परिवार के स्थान में, 2nd हाउस कन्या के घर में, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ शनि का दृष्टि द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार में, और उसमें नीच का शुक्र तृतीयाधिपति द्वितीय में। ऐसे कंडीशन पे आपका धन का स्थिति और वाणी का स्थिति और परिवार का स्थिति हाँ पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स 1 ऑफ सोड, पावर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, परेशानी दे सकता है। और बुध भी स्वयं द्वादश में, यानी आपका धनाधिपति भी द्वादश में, तो खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा बढ़ेगा, कटिंग वटिंग होगा बड़ा सारा। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को अपने कुंडली के अनुसार शनि को शांति करते करते हुए चलते जाना चाहिए। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, यहाँ का कंडीशन, इसका अधिपति अपने से द्वादश, आप से द्वितीय में, शनि की दृष्टि में, नीच अवस्था में। पॉजिटिव कार्ड हाँ, एक 1 ऑफ पेंटिकल्स, धन प्राप्ति का योग, सहायता प्राप्ति का योग, सब पॉजिटिव कार्ड बता रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना कि इसका मालिक शनि की दृष्टि में है और नीच गोचर कर रहा है। ऐसे कंडीशन पे देखो, यहाँ पर हवा ही दिखाई दे रहा है, मतलब है, दोनों कार्ड आप देख लो, दोनों कार्ड में यहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं, हवा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कंडीशन पे ये कंक्रीट रिजल्ट देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ होने के बावजूद भी आप इसमें से बहुत ज़्यादा होप नहीं कर सकते हो, यानी कोई आपको हाँ बोलेगा आएगा नहीं, या जो सहायता मिलेगा उतना ज़्यादा बढ़िया मिलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे ऑल द लियो साइन सिंह राशि वालों को रिक्वेस्ट रहेगा कि डोंट बिलीव एनीबॉडी 100%। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, और अगस्त का महीना में जमीन जायदाद का मैटर, गुरु का दृष्टि, और इसका अधिपति इससे अष्टम है,
गुरु दृष्टि है तो ठीक ठाक होगा, लेकिन इससे अष्टम में होने के कारण बाधा विघ्न, घर बनाने में बाधा, गाड़ी खरीदने में बाधा, गाड़ी में कहीं जा रहे हो फंस गए, और कुछ इंसिडेंटल एक्सीडेंटल इम्पैक्ट भी हल्का फुल्का किसी किसी का दिखाई दे सकता है। टारो कार्ड को पूछते हैं तो टारो कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेके आता है, और यहाँ पर हाँ पॉजिटिव का कार्ड लेके आ रहा है क्योंकि गुरु का दृष्टि है, लेकिन तना तनी चलेगा। प्रेम प्यार शिक्षा संतान पंचम स्थान, गुरु अपने उससे अष्टम में बैठा है। मंगल केतु और यहाँ पर दृष्टि शनि का है, पाप ग्रहों का प्रचंड दृष्टि है हृदय के स्थान में, प्रेम प्यार के स्थान में। ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर कार्ड 9 का आ रहा है, लव क्षेत्र में 7 ऑफ सोर्ड पीछे देख रहा है, हाथ में तलवार पकड़ा है, सावधान नहीं है, इससे फंस सकता है। तो प्रेम प्यार के क्षेत्र में आप लोग अगर हो तो नीला ड्राम से बच के रहना, हिल स्टेशन में जाने से बच के रहना, बिलीव नहीं करना, संतान आपका संभवतः बात नहीं माने, आपके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि वालों के लिए ये परिस्थिति बहुत पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी प्रेम प्यार के क्षेत्र में थोड़ा सा जितना भी लव रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप, या जिसको बोलते हैं घर वाली बाहर वाली, आउटडोर इंडोर प्रैक्टिस, बच के रहना। दाम्पत्य जीवन का बात करें तो यहाँ 7th लॉर्ड इन 8th हाउस नेचुरली कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन 8th हाउस के ऊपर गुरु का दृष्टि है, 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, तो नेचुरली किसी किसी का डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झगड़ा झंझट झमेला, दाम्पत्य जीवन में परेशानी। लेकिन यहाँ हाँ द स्टार, इट मीन्स स्टारो तो यहाँ पॉजिटिव लेके जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए। मैं भी कह रहा हूँ गुरु का दृष्टि है, नो प्रॉब्लम, रख रखाव बच बचाओ, और जिसका भी प्रेम प्यार में कुछ विच्छेदात्मक कंडीशन था गुरु के दृष्टि के कारण संभव तो सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ गुरु द्वादश में आना और कुंडली में भी द्वादश का है, तो संभव तो इस समय किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, या कोई बिल्डअप हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे आपके मन में आ सकता है, कब बचें, कब निकलें, यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकलेंगे, यहाँ तक का भी कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। इस क्षेत्र में आपके कुंडली के अनुसार रेमेडी करोगे तो कुछ बच सकता है। भाग्य का बात करते हैं तो भाग्यस्थान 9th हाउस का कंडीशन इस समय सिंह राशि वालों के लिए, देखिए सप्तम स्थान में एक बात और बता दूं कि राहु बैठा है, तो राहु भ्रमित करता है इस समय, और अपना अधिपति अष्टम में बैठा है तो और ज़्यादा भ्रमित करता है। तो दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा में कमी रहना, ये बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली टारो कार्ड के तो चलिए पॉजिटिव निकाल के आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं। नवम स्थान भाग्य स्थान का बात करते हैं, पिता का स्थान का बात करते हैं, तो इस समय आपके नवम स्थान के ऊपर मेष राशि का मंगल आपके लाभ स्थान में आया है। तो लाभ स्थान में आना सिंह राशि लियो साइन वालों के लिए इसको हम अच्छा बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें पाप ग्रहों का उतना ज़्यादा दृष्टि भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे बात करते हैं। देखो कार्ड भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पर बड़ा हाँ एंड पेज ऑफ कॉप्स, बट नो पावर, यहाँ भी उतना ज़्यादा हम होप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंह राशि वालों का करियर, कर्म क्षेत्र, शनि का दृष्टि है, मंगल था निकल गया, और अभी कोई यहाँ आने वाला नहीं है, लेकिन शनि का दृष्टि में है, और इधर अष्टम का शनि है, तो बाधा, कर्म बाधा। लाभ स्थान मंगल एक्टिवेट है, तो बड़ा सारा लाभ पाने का योग है, और बड़ा लकी हो इस कंडीशन पे, यानी बहुत सारे फैक्टर्स में हाँ पॉजिटिव। और यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स बट इन द सनीस नंबर, सनीस कार्ड, तो क्या करेगा, मिलता हुआ चीज़ को डिले करवाएगा, आता हुआ चीज़ हाथ से निकल गया जैसे लगेगा, कार्मिक बाधाएं यहाँ पर खड़ा कर सकती हैं। अगर इस प्रकार का ज़्यादा समस्या है तो रेमेडी आपके कुंडली के सटन के अनुसार स्वाभाविक बात है करना चाहिए। नहीं कर पाओगे तो फिर इतना इजी नहीं है ये महीना खुलने के लिए। सिंह राशि वाले विगत दिनों में, विगत 1.5 साल में बहुत सारा परेशानी का सामना किए हैं। किसी का हाथ पैर का टूटना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का नौकरी भाग जाना, किसी का दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला झंझट झगड़ा हो जाना, किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो जाना, किसी का मान सम्मान का हानि हो जाना। और ये महीना ग्रहण का महीना है, हालांकि भारत में दिख नहीं रहा है, लेकिन संभावना बहुत है ऐसे लोगों का इस समय बहुत सारा समस्या को खड़ा कर सकता है। एज लाइक ट्रम्पू चाचा सिंह लग्न, देख के रहना, सावधानी में रहना, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जाके हाथ खोल के खेलोगे तो ट्रम्पू चाचा बन जाओगे। और
बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय क्या करता है, बड़ा भयंकर मूर्खता करा देता है। तो इस समय ट्रंप चाचा से भी सीख लेना चाहिए। और सिंह राशि आगे पीछे कोई भी हो, उनसे भी आप देख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेल्फ लॉस का कंडीशन दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।